नासिर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और यहाँ पे जब डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर ने कहा कि नासिर साहब आपकी टांग कटने वाली हो चुकी है। और यहाँ पे जब नासिर जैसे डॉक्टर के साथ भोगा, यानी कि इस तरह कुत्तों की तरह भौंका है कि हाँ तुम लोगों डॉक्टरों का काम ही यही है, पैसे बनाने के लिए टांग काट देती, ऑपरेशन बना कर लेते हैं। नाज़रीन सामीन, यहाँ तो पता नहीं चला ये नासिर दो टगे का लड़का जिसका अपना किरदार भी कोई वैल्यू नहीं रखता, आम सी घर में लेकिन इतने बड़े डॉक्टर और सर्जन के आगे किस तरह बकवास कर दे। हकीकत में अगर मैं और आप हों तो किसी हॉस्पिटल के सामने जाके डॉक्टर के सामने हम ऊंची छींक यानी खंग भी नहीं सकते, लेकिन ड्रामे के अंदर तो वाह वही नासिर ने तो डॉक्टर की ला पा के हाथ पकड़ा दी, ला जुती ले पा बूट लिए। यानी कि नासिर जितना बदलिहाज है हम अपने किरदार के मामले में और कहकशां को भी तोल के रखा और हरीम के ऊपर जरा सारे इल्जाम चुक के रखे, और यही वो नासिर है जो डॉक्टर को भी खरी खरी सुना दी। लेकिन ये इसी ड्रामे के अंदर, हुमार ड्रामे के अंदर किसी डॉक्टर सर्जन ने नासिर की सुन ली है। हकीकत में कोई डॉक्टर नहीं सुनता। चले जी, यहाँ पे तो ये चीज समझ नहीं थी आई, मैंने अपनी राय आप लोगों के आगे रखी। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई अगर आपके मेरे मोहल्ले में कोई डॉक्टर है और आप भी डॉक्टर को जाके खरी खरी सुना देते हैं तो डॉक्टर की आगे क्या राय होती है और आपकी क्या राय होती है वो भी मुझे बताइएगा। लेकिन नाज़रीन सामीन, अब मैं आपको बताती हूँ, नासिर अपनी क्यों गलतियों का उसको एहसास हो चुका है, बल्कि रो रहा है और पछता रहा है। बार बार हरीम के पास जाता है कि हरीम माफ कर दे, लेकिन हरीम माफ नहीं करती। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ नासिर को चाहिए कि जाके फाइज को साफ साफ बता दे कि तुम्हारी माँ की वजह से मैं सब कुछ करता रहा और हराम के पैसों के ऊपर मैं पलता रहा और बिकता रहा और झुकता रहा। तुम्हारी माँ मुझे पैसे देती रही और मैं कुत्तों की तरह तुम्हारी हराम के पैसों को सूंघता रहा और हराम कमाई में अपने खाता रहा और माँ को खिलाता रहा। लेकिन अब हरी मुझे माफ नहीं कर रही। नासिर को अब चाहिए ना वो नासिर के पास जाए, यानी कि नासिर अब हरीम माफ नहीं को अब चाहिए कि फाइज के पास जाए और जाके कहे कि मुझे माफ कर दो और सारी सारी हकीकत के बारे में बता दे। नासिर को यह भी चाहिए कि जाके फाइज को बता दे कि जितनी भी वीडियोस मैंने दिखाई थी सब गलत थी, दो नंबरी थी, झूठी थी, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था और इल्जाम थे, बहतान था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। नासिर ये भी बताए कि मस्जिद में जाकर मैंने जो कस्में खाई थी बिल्कुल झूठी थी। नासिर ये भी बताए कि हरीम बिल्कुल पाक दामन है। नासिर को चाहिए कहकशां बीबी की सारी असलियत और हकीकत बता दे और कहे कि तुम्हारे घर का मैं कुत्ता रहा, यानी कि तुम्हारी माँ मुझे खिलाती रही और मैं पीता रहा, खाता रहा और हराम के पैसे पे मैं पलता रहा। और ये सारी हकीकत मैं कहती हूँ नासिर अगर अब नहीं बताएगा तो कब बताएगा। लेकिन नाज़रीन सामीन, नासिर को तो उसका जो दुनिया मुकाफाते अमल है, यानी कि नासिर ने जो दुनिया में किया था वो अब दुनिया में भुगत भी रहा है। हमारे ड्रामा वाले ये अब बहुत ही अच्छा चीज दिखा रहे हैं, यानी अगर कोई बुरा करता है तो उसको बुराई का अंजाम भी दिखाया जा रहा है ताकि मुआशरे को देख के सबक हासिल हो कि बुराई करना तो आसान है, लेकिन बुराई को भुगतना, जो बीजना है और वो बढ़ना, बीज तो हम लेते हैं और जब काटते हैं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और ये दुनिया मुकाफाती अमल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कहकशां का हाल और देख रहे हैं नासिर का हाल। नासिर की टांग कटने वाली है और रो दो रहा है। नासिर का अपना ही घर उसकी बीवी ने अपने नाम पे लगवा लिया और फिर कुत्तों की तरह उसको दुत्कार के कहा निकल जा, 1 महीने का टाइम है, अपना नया घर खरीद और वहां पे रह। नासिर की बीवी ने उस नासिर के साथ ये कुछ हो रहा है, नासिर के बुराइयों, करतूतों और गलतियों और गुनाहों का वजह ये बनी कि नासिर की बीवी ही नासिर से कहती है मुझे तलाक चाहिए। नासिर की बीवी ने नासिर के माँ और बहन को भी खरी खरी सुनानी शुरू कर दी है। नासिर की करतूतों का ये भी हाल है कि नासिर की बीवी ने हॉस्पिटल में नासिर पड़ा है और जिंदगी और मौत यानी कि टांग कटने को आई है। डॉक्टर ने कहा कि पैसों का बंदोबस्त करो, तुम्हारी टांग कटनी जाएगी। नासिर अपने घर में कॉल करता है बीवी से हेल्प और मदद के लिए, लेकिन आगे से बीवी ने खरी खरी सुना दी। बीवी ने साफ कह दिया कि तुम्हारे मोबाइल में, लैपटॉप में जो गंद, उबास या खुमस वो जो भरा हुआ है, हवस भरी हुई है, मैं तो उसको देख के मुझे तो नफरत हो चुकी है तुमसे। किस तरह तुम गंदे और बदकिरदार हो, किस तरह तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे लैपटॉप में कितनी गंदी चीजें हैं, शैतान भी देखे तो वो भी शर्मा जाए। नासिर और सामीन, यानी कि नासिर की बीवी हुस्ना जिस भी ड्रामे में आती है मैं कहती हूँ ला पा के हाथ पकड़ा देती है और बंदे दू पुत्र बना के छड़ दी है। इस ड्रामे में भी हुस्ना आ चुकी है और नासिर का देखे वो हाल करेगी जो शायद आप लोगों की सोच हो, क्योंकि नासिर ने जो किया था अब उसको भुगतने का वक्त आन पहुंचा है। आप लोगों को क्या लगता है कि नासिर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग में, यानी कि नासिर मर जाएगा, नासिर को बड़ी मूजी बीमारी यानी कैंसर में वो मुब्तला हो जाएगा, नासिर को
हरीम माफ कर देगी या नासिर अपनी जान खुद ले लेगा? नासिर अपनी बीवी को तलाक दे देगा या बीवी इतना मजबूर कर देगी कि नासिर को कुत्तों की तरह जलील करेगी? क्योंकि ये दुनिया मुकाफाते अमल है। अब नासिर पछता रहा है अपने गुनाहों को याद कर करके। उधर हमारी हरीम नासिर को माफ नहीं कर रही। हमारा हमारा नासिर बार बार जाता है हरीम को, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन आगे हरीम ने भी चंगी सोच रखी है। उसने कहा मैं माफ कर दूं, ये सुरखरू हो जाएगा। लेकिन उससे बेहतर यही है, हरीम जब भी नासिर को देखती है कहती है मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती और ना तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें माफ कर दिया तो तुम पछताओगे नहीं, और पछतावा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। नाज़रीन सामीन, किसी को ना माफ करना मैं कहती हूँ फांसी से भी ज्यादा दर्दनाक और अजियतदार है। क्योंकि मरने वाला तो एक दफा मर जाता है, लेकिन जिसको माफ ना किया जाए उसका जमीर दिन में 70 दफा मरता है, 70 मरता जागता है। यानी जिसको जमीर मलामत करे और जिसको जमीर नासिर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, और यहाँ पे जब डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर ने कहा कि नासिर साहब आपकी टांग कटने वाली हो चुकी है। और यहाँ पे जब नासिर जैसे डॉक्टर के साथ भोगा, यानी कि इस तरह कुत्तों की तरह भौंका है कि हाँ तुम लोगों डॉक्टरों का काम ही यही है, पैसे बनाने के लिए टांग काट देती, ऑपरेशन बना कर लेते हैं। नाज़रीन सामीन, यहाँ तो पता नहीं चला ये नासिर दो टगे का लड़का जिसका अपना किरदार भी कोई वैल्यू नहीं रखता, आम सी घर में लेकिन इतने बड़े डॉक्टर और सर्जन के आगे किस तरह बकवास कर दे। हकीकत में अगर मैं और आप हों तो किसी हॉस्पिटल के सामने जाके डॉक्टर के सामने हम ऊंची छींक यानी खंग भी नहीं सकते, लेकिन ड्रामे के अंदर तो वाह वही नासिर ने तो डॉक्टर की ला पा के हाथ पकड़ा दी, ला जुती ले पा बूट लिए। यानी कि नासिर जितना बदलिहाज है हम अपने किरदार के मामले में, और कहकशां को भी तोल के रखा और हरीम के ऊपर जरा सारे इल्जाम चुक के रखे, और यही वो नासिर है जो डॉक्टर को भी खरी खरी सुना दी। लेकिन ये इसी ड्रामे के अंदर, हुमार ड्रामे के अंदर किसी डॉक्टर सर्जन ने नासिर की सुन ली है। हकीकत में कोई डॉक्टर नहीं सुनता। चले जी, यहाँ पे तो ये चीज समझ नहीं थी आई, मैंने अपनी राय आप लोगों के आगे रखी। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई अगर आपके मेरे मोहल्ले में कोई डॉक्टर है और आप भी डॉक्टर को जाके खरी खरी सुना देते हैं तो डॉक्टर की आगे क्या राय होती है और आपकी क्या राय होती है, वो भी मुझे बताइएगा। लेकिन नाज़रीन सामीन, अब मैं आपको बताती हूँ, नासिर अपनी कियों गलतियों का उसको एहसास हो चुका है, बल्कि रो रहा है और पछता रहा है। बार बार हरीम के पास जाता है कि हरीम माफ कर दे, लेकिन हरीम माफ नहीं करती। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ नासिर को चाहिए कि जाके फाइज को साफ साफ बता दे कि तुम्हारी माँ की वजह से मैं सब कुछ करता रहा और हराम के पैसों के ऊपर मैं पलता रहा और बिकता रहा और झुकता रहा। तुम्हारी माँ मुझे पैसे देती रही और मैं कुत्तों की तरह तुम्हारी हराम के पैसों को सूंघता रहा और हराम कमाई में अपने खाता रहा और माँ को खिलाता रहा। लेकिन अब हरीम मुझे माफ नहीं कर रही। नासिर को अब चाहिए ना वो नासिर के पास जाए, यानी कि नासिर अब हरीम माफ नहीं कर रही। नासिर को अब चाहिए कि फाइज के पास जाए और जाके कहे कि मुझे माफ कर दो और सारी सारी हकीकत के बारे में बता दे। नासिर को यह भी चाहिए कि जाके फाइज को बता दे कि जितनी भी वीडियोस मैंने दिखाई थी सब गलत थी, दो नंबरी थी, झूठी थी, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था और इल्जाम थे, बहतान था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। नासिर ये भी बताए कि मस्जिद में जाके मैंने जो कस्में खाई थी बिल्कुल झूठी थी। नासिर ये भी बताए कि हरीम बिल्कुल पाक दामन है। नासिर को चाहिए कहकशां बीबी की सारी असलियत और हकीकत बता दे और कहे कि तुम्हारे घर का मैं कुत्ता रहा, यानी कि तुम्हारी माँ मुझे खिलाती रही और मैं पीता रहा, खाता रहा और हराम के पैसे पे मैं पलता रहा। और ये सारी हकीकत मैं कहती हूँ नासिर अगर अब नहीं बताएगा तो कब बताएगा। लेकिन नाज़रीन व सामीन, नासिर को तो उसका जो दुनिया मुकाफाते अमल है, यानी कि नासिर ने जो दुनिया में किया था वो अब दुनिया में भुगत भी रहा है। हमारे ड्रामा वाले ये अब बहुत ही अच्छा चीज दिखा रहे हैं, यानी अगर कोई बुरा करता है तो उसको बुराई का अंजाम भी दिखाया जा रहा है ताकि मुआशरे को देख के सबक हासिल हो कि बुराई करना तो आसान है, लेकिन बुराई को भुगतना, जो बीजना है और वो वढ़ना, बीज तो हम लेते हैं और जब काटते हैं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और ये दुनिया मुकाफाती अमल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कहकशां का हाल और देख रहे हैं नासिर का हाल। नासिर की टांग कटने वाली है और रो दो रहा है। नासिर का अपना ही घर उसकी बीवी ने अपने नाम पे लगवा लिया और फिर कुत्तों की तरह उसको दुत्कार के कहा निकल जा, 1 महीने का टाइम है, अपना नया घर खरीद और वहां पे रह। नासिर की बीवी ने उस नासिर के साथ ये कुछ हो रहा है, नासिर के बुराइयों, करतूतों और गलतियों और गुनाहों का वजह ये बनी कि नासिर की बीवी ही नासिर से कहती है मुझे तलाक चाहिए।
नासिर की बीवी ने नासिर के माँ और बहन को भी खरी खरी सुनानी शुरू कर दी है। नासिर की करतूतों का ये भी हाल है कि नासिर की बीवी ने हॉस्पिटल में नासिर पड़ा है और जिंदगी और मौत यानी कि टांग कटने को आई है। डॉक्टर ने कहा कि पैसों का बंदोबस्त करो, तुम्हारी टांग कटनी जाएगी। नासिर अपने घर में कॉल करता है बीवी से हेल्प और मदद के लिए, लेकिन आगे से बीवी ने खरी खरी सुना दी। बीवी ने साफ कह दिया कि तुम्हारे मोबाइल में, लैपटॉप में जो गंद, उबास या खुमस वो जो भरा हुआ है, हवस भरी हुई है, मैं तो उसको देख के मुझे तो नफरत हो चुकी है तुमसे। किस तरह तुम गंदे और बदकिरदार हो, किस तरह तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे लैपटॉप में कितनी गंदी चीजें हैं, शैतान भी देखे तो वो भी शर्मा जाए। नासिर और सामिन यानी कि नासिर की बीवी हुस्ना जिस भी ड्रामे में आती है, मैं कहती हूँ ला पा के हाथ पकड़ा देती है और बंदे दू पुत्र बना के छड़ दी है। इस ड्रामे में भी हुस्ना आ चुकी है और नासिर का देखे वो हाल करेगी जो शायद आप लोगों की सोच हो, क्योंकि नासिर ने जो किया था अब उसको भुगतने का वक्त आन पहुंचा है। आप लोगों को क्या लगता है कि नासिर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग में यानी कि नासिर मर जाएगा, नासिर को बड़ी मूजी बीमारी यानी कैंसर में वो मुब्तला हो जाएगा, नासिर को हरीम माफ कर देगी, या नासिर अपनी जान खुद ले लेगा, नासिर अपनी बीवी को तलाक दे देगा, या बीवी इतना मजबूर कर देगी कि नासिर को कुत्तों की तरह जलील करेगी, क्योंकि ये दुनिया मुकाफाते अमल है। अब नासिर पछता रहा है अपने गुनाहों को याद कर करके। उधर हमारी हरीम नासिर को माफ नहीं कर रही। हमारा नासिर बार बार जाता है हरीम को माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, लेकिन आगे हरीम ने भी चंगी सोच रखी है। उसने कहा मैं माफ कर दूं ये सुरखरू हो जाएगा, लेकिन उससे बेहतर यही है हरीम जब भी नासिर को देखती है कहती है मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती और ना तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें माफ कर दिया तो तुम पछताओगे नहीं, और पछतावा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। नाज़रीन सामिन, किसी को ना माफ करना मैं कहती हूँ फांसी से भी ज्यादा दर्दनाक और अज़ियतदार है, क्योंकि मरने वाला तो एक दफा मर जाता है, लेकिन जिसको माफ ना किया जाए उसका जमीर दिन में 70 दफा मरता है, 70 मरता जागता है। यानी जिसको जमीर मलामत करे और जिसको जमीर